जापान में एक बौद्ध भिक्षु हुए, वो बहुत गुणज्ञ थे। तो एक सांप काटा करता था सबको। तो गांव वालों ने कहा वहां से मत जाओ, सांप काटता है। वो बोले चिंता मत करो, हम समझा लेंगे। सांप के पास गए, काहे को काटते हो, लोगों को डरवाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने मन से, इतना भारी शरीर लिए भजन करो, प्रभु को पाओ, बुद्धत्व को पाओ। सांप प्रवचन सुन करके बात मान गया। एक जने तर्क कर रहे थे, बोले क्या सांप भी बात मानते हैं? हमने कहा आदमी नहीं मानता है, बाकी तो सब मान जाते हैं। एक आदमी है वही नहीं मानता, बाकी तो सब मान जाते। तो सांप मान गया। महात्मा आगे चले गए। जैसे ही वापस लौटे तो जब गांव के लोगों को बताया कि अब डरना नहीं है, सांप भक्त हो गया है। गांव वालों ने सुना कि सांप भक्त हो गया, तो दूसरे दिन से ही बच्चे सांप के साथ खेलने लगे। कोई पकड़े, कोई फेंके, कोई लटके। सांप की बेचारी की दुर्दशा हो गई, 9 जगह से टूट गया। गुरुजी एक दिन 2 महीना बाद वापस लौटे, सोचा चेले का हाल जान लें, ठीक है सत्संग के बाद। पूछा क्यों चेले, क्या हाल है? बोले दुर्दशा है, मर रहे। क्यों मर रहे? बोले सत्संग के कारण। क्या सत्संग के कारण? ये गति किस कारण से हुई? कौन से कुसंग के कारण? सांप बोला कुसंग से दुर्गति नहीं हुई हमारी, जा दुर्गति तो सत्संग से हुई है। मतलब? बोले आप ही ने कहा था किसी को काटना नहीं, अहिंसा वाले बनो। हम बन गए, बच्चे खेल रहे, झूला बना रहे हमारा। 9 जगह से टूट गए, पूंछ अलग टूट गई। ये सत्संग के कारण हुआ है। तो महात्मा बोले अरे पगला, क्या मूर्ख आदमी है, हमने ये कहा था काटना नहीं, पर फुफकारने को थोड़ी मना किया था। फुसकारते तो रहते कम से कम। और जहां इतना सुना तो दूसरे दिन से ही छोटे बच्चे, रोज के टाइम पक्का था बच्चों का, खेलने आए। और जहां इसने फुसकारा, भागे बच्चे, भैया फिर से बिगड़ गया, फिर नहीं लौट कर कोई पास आया। इसलिए हम तुमको कहते हैं पहला धर्म यह है शिष्य का कि अपने गुरु की प्रसन्नता में स्वयं प्रसन्न रहे। पुत्र का भी यही धर्म, माता पिता की प्रसन्नता में पुत्र प्रसन्न रहे। शिष्य का दूसरा धर्म है कि अपने गुरु को दीर्घ आयु रखने के लिए नित्य प्रार्थना करें और उपाय करें। पुत्र का भी यही धर्म है, माता पिता को दीर्घायु रखने के लिए सेवा भी करें, उनको कम टेंशन दें, माता पिता को कम टेंशन दें। तीसरा धर्म शिष्य का, जो मंत्र दिया उसको ही ब्रह्म वाक्य मान करके बिना किसी को बताए गुरु मंत्र को ही जीवन का सार मान करके जपना चाहिए। शिष्य का चौथा धर्म रामचरितमानस के आधार पर, रघुकुल रीत सदा चली आए।